आखिर क्या बात है कि तेरे कदम क्यों रुक जाते हैं, क्यों नहीं चल पाते हैं? माँ मैं क्या बताऊँ माँ, मेरे कदम आगे चलने से मजबूर हो गए माँ। सुनो माँ, 3 दिन हो गए मैया खाए हुए, एक पल न मुझसे चला जा रहा, भूख और प्यास से जान निकल जाएगी, भूख और प्यास से जान निकल जाएगी, एक पल न मुझसे चला जा रहा। मैं जानती हूँ आज तू 2 दिन से भूखी है। हाँ माँ, तूने भी कुछ नहीं खाया है ना? इसलिए मेरे कदम आगे चलने से नहीं बढ़ रहे माँ। सब्र दिल में करो क्या? मेरी प्यारी बहू, मांग कर भी कि तुझको खिलाऊंगी मैं, ईश्वर पर तुम भरोसा रखो बहू, जान दे करके तुझको बचा। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बहू। तू चिंता मत कर, देख कितने भैया लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं भीख मांगूंगी, सभी लोग हमारी मदद करेंगे। ये गांव के लोग, आज ये हमारी बहू आप लोग के पास में आ रही है, इसे अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर 10-5 रुपये भीख में दीजिए भैया। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। कर दे मदद गरीबों की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों के किलकार से गूंजे तेरा घर का, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जाओ बहू, वो भैया ये दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं भैया। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
मिला है औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। बहू अब इतने पैसे आ गए, इसी पैसे से मैं राशन लाऊंगी और लाकर अभी तुम्हें बना खिलाती हूँ। माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए, मेरी मैया बता दे भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए, मेरी मैया बता दे माता, क्या दिया इस दिनों में है सहारा नहीं, मेरी मैया बता दे। माँ, आखिर तुम लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख क्यों मांग रही हो? आप जानना चाहते हो मैं भीख क्यों मांग रही हूँ? हाँ माँ। मेरे किस्मत पर भीख मांगना ही लिखा था बेटा, लेकिन मैं बताऊंगी आपसे। सुनो बेटा, भीख हो मांगती पेट के वास्ते, खाना खाने को घर में दाना है। छोड़ कर जा रही मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन माँ, ये तो बताओ कि देवा कहाँ है जो तुम्हें दर बदर ठोकर खाने को छोड़ दिया? क्या इसी दिन के लिए तुमने देवा को पाल पोस कर सयान किया था, या तुम्हें दर बदर ठोकर खाने को छोड़ दे? मुझे सच सच बताओ माँ, आखिर देवा है कहाँ? विजय बेटा,
तूने देवा का नाम लिया, हमारा कलेजा ही फट रहा है, हमारा कलेजा ही फट रहा है बेटा। लेकिन मैं बताऊंगी, 3 दिन हो गए आज देवा मेरा मार डाला गया है, लकी तेज गए। ओ क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। मुझसे रूठा जो भगवान है, आपसे हूँ बताती सारा जिक्र। क्या कहूँ मुझसे रूठा जो भगवान है। माँ ये तो क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता। देवा मेरा दोस्त मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। कह दे झूठ है माँ, कह दे झूठ है माँ। विजय बेटा, मैं कैसे कहती हूँ कि झूठ है? अरे मैं तो उसकी बहू। अब भला कौन ऐसी माँ है जो किसी अपने बेटे के लिए वो अनमन सोचेगी? नहीं बेटा। अरे एक दिन वो समय था कि तुझे बचाने के लिए हमारा बेटा देवा आया था, जो कि तुझे सिकंदर से बचाया था। और जिस समय हमारे बेटे देवा को वो जालिम लोग मार रहे तो यही कह रहा था, भैया मुझे कोई बचा लो, भैया मुझे कोई बचा लो। उसको किसी ने नहीं बचाया, जालिमों ने मार डाला हमारे बेटे देवा को। और आज ये दर दर भटक रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, अभी तक तुम्हारा दूसरा बेटा विजय जिंदा है, जिसने भी मेरे दोस्त देवा को मारा है। कसम मैं तुम्हारे चरणों की, मैं कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, एक बेटे तो हमने खो दिया है, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। तो बेटा बस इतना ही बहुत है बेटा। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये बेटा एक पुलिस ऑफिसर है, वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ इस वक्त इस समय तो हमारे साथ घर चलो माँ। नहीं विजय बेटा। माँ मैं तुम्हारी सेवा उम्र भर करूंगा। नहीं विजय बेटा, मैं भीख मांग कर अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन मैं आपकी सर की बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें करती है माँ, बेटे के भी माँ के सर का बोझ नहीं बनते हैं। अगर तू हमें अपना बेटा समझती हो माँ, तो हमारे साथ घर चलो माँ। ये तो बेटा क्या कह रहे हो? अपनी कसम दिलाकर हमें मजबूर मत करो बेटा, हमें मजबूर मत करो। मैं कहता माँ मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें हमारे सर की सौगंध है माँ। नहीं। अरे विजय बेटा, अगर तूने कसम ही दिला दिया है तो चल बेटा, मैं चलूंगी तेरे साथ। आओ माँ। आओ बहू। तो पढ़ लिख के एक पुलिस ऑफिसर हो गया। जी पिताजी। अगर आज तेरी माँ होती तो जी पुलिस ऑफिसर देख के न खुश होती, लेकिन आज 20 साल होगी तेरी माँ को मरे हुए, 20 साल होगी। बोल तेरी पुलिस ट्रेनिंग की यात्रा कैसे रही? पिताजी जब मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सिकंदर नाम का डाकू मिल गया। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन एक देवा नाम के फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। सूरज सिंह का बेटा सिकंदर होगा जो तुम्हारी जान का प्यासा था, क्योंकि डाकू से हमारी पुरानी दुश्मनी है। हाँ पिताजी तुमने सच कहा, और डाकू सूरज सिंह का बेटा सिकंदर ही था। वो तो मुझे जान से मार डालता अगर देवा ने मैं ना क्या पर मुझे बचाया ना होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है पिताजी, जिस नौजवान ने मेरी जान बचाया, इस देश के जालिमों ने उससे मार डाला। क्या कहा? जिस नौजवान ने तेरी जान बचाई, तनी देर से मार डाला? हाँ पिताजी, देवा की बूढ़ी माँ और उसकी विधवा औरत दर बदर की ठोकर खा रही थी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी।
मुझसे उनका दुख देखा न गया, मैं उन्हें अपने घर ले आया हूं। वाह बेटे वाह, गिरते हुए इंसान को ऊपर उठाना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। बुला, वो लोग कहाँ ही? अभी बुलाता हूं। माँ, आपका नाम? शारदा देवी नाम है साहब। और ये हमारी बहू है साहब। बड़ी अफसोस की बात है, आप पहले से विधवा थी, लेकिन भगवान ने छोटी सी उम्र में इस बेचारी को विधवा बना दिया। हाँ साहब, मैं तो पहले से ही विधवा थी, लेकिन समाज के जालिमों ने हमारे बेटे देवा को जान से खत्म कर दिया। हमारी बहू विधवा हो गई साहब। शारदा, ये दुनिया वगमन का संसार की, जो प्राणी मर जाता कभी वापस नहीं जाता। इतना बड़ा गम का पहाड़ कब तक ढोती रहोगी? कब तक अपनी आंखों में आंसू बहाती रहोगी? हाँ साहब, यही तो मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कब तक भीख मांगती रहूंगी और कब तक भीख मांग कर मैं इसका पेट पालती रहूंगी। जी में आता है साहब कि मैं जहर खा के मर जाऊं। शारदा, तुम तो जहर खा के मर जाओगी, लेकिन अपनी विधवा बहू के बारे में सोचा इस बेचारी क्या होगा? साहब, आप ही कोई सलाह बताइए साहब, कोई सलाह बताइए साहब, मैं क्या करूं? शारदा, तुम्हारी बहू जमाने खूबसूरत है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अगर गुंडों की नजर तुम्हारी बहू पे पड़ी, आप औरत हो करके इसकी इज्जत बचा नहीं सकोगी। इसकी इज्जत बचाने का बस एक तरीका ही, बताइए साहब। मैं तुम्हें एक सलाह दूं, कहीं हमारी सलाह तुम्हें बुरा ना लगे। नहीं साहब, मुझे आपकी बात बुरा नहीं लगेगी, बताइए सुनो साहब। शारदा, ये शारदा मान जर के ना हमारा, और चमक जाए फिर से ये जीवन तुम्हारा। लेकिन साहब, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ साहब। कहने का क्या मतलब साहेब है तुम्हारा।